Hey everyone, welcome back to my channel. I hope all are doing well. Today class I am going to discuss about synchronization in Java. Synchronization एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है बट ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा जो जावा बेसिक्स का जो क्लास में पढ़ाता हूँ वो आपको सही टाइम पे मिल जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि सिंक्रोनाइजेशंस क्या है। सिंक्रोनाइजेशन को समझने से पहले आपको थ्रेड और मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया हूँ, आप जाके वो वीडियो एक बार देख लीजिए तो आपको सिंक्रोनाइजेशन का जो टॉपिक है वो समझने में आसानी होगा। तो सिंक्रोनाइजेशन का डेफिनेशन क्या है? Synchronization in Java is a mechanism to control the access of multiple threads to share a resource। तो सिंक्रोनाइजेशन एक मैकेनिज्म है जो कंट्रोल करता है एक्सेस को जब मल्टीपल थ्रेड रिसोर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे समझने वाला बात है, यहाँ पे एक टर्म्स है रिसोर्स और है मल्टीपल थ्रेड, राइट। जब मल्टीपल थ्रेड रिसोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं अपनी रिसोर्स पाने के लिए, तो सिंक्रोनाइजेशन क्या करता है, उनकी जो एक्सेस को कंट्रोल करता है। It ensures that only one thread can access a resource at a time, preventing data inconsistency and race conditions। सिंक्रोनाइजेशन इंश्योर करता है कि एक ही थ्रेड को रिसोर्स मिले एट ए टाइम, राइट। सो उससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होता है? डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी एंड रेस कंडीशंस। तो मैं अगर आपको रियल वर्ल्ड का एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आप उसको सही से समझ पाओगे। आपको एक इमेज दिख रहा होगा, इस इमेज में दो पर्सन है, राइट। सो उनके सामने एक स्टोव रखा हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? अगर दो पर्सन आएंगे एक ही स्टोव में एक साथ खाना बनाने में तो ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, साथ में कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर मैं उनके लिए एक रूल सेट करता हूँ कि एक पर्सन एट ए टाइम खाना बनाएगा, जब उसका कंप्लीट हो जाएगा अनदर पर्सन खाना बनाएगा, तो ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया। ये रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल है, बट अगर हम उसको प्रोग्रामिंग में कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होगा? यहाँ पे स्टोव जो है वो एक शेयर रिसोर्स है, राइट। यहाँ पे जो टू पर्सन है वो थ्रेड्स हैं, थ्रेड वन एंड थ्रेड टू। तो उनमें क्या सिंक्रोनाइजेशन है, क्या सिंक्रोनाइजेशन हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं? यहाँ पे जो हम रूल सेट कर रहे हैं कि वन पर्सन यूजेस स्टोव एट ए टाइम। सो यही है सिंक्रोनाइजेशन। हमने जो रोल क्रिएट किया कि वन पर्सन यूजेस स्टोव एट ए टाइम, ये क्या है? सिंक्रोनाइजेशन से। ये सिंक्रोनाइजेशन से क्या हो रहा है? उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो खत्म हो जा रहा है। ये है एक रियल टाइम एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। व्हाई सिंक्रोनाइजेशन इज नीडेड? मुझे सिंक्रोनाइजेशन की क्या ज़रूरत है? When multiple threads try to access and modify a share resource simultaneously, तो मुझे क्या प्रॉब्लम मिलेगा? नंबर वन, रेस कंडीशंस। मुझे जो आउटपुट का सीक्वेंस चाहिए था वो ना मिलके मुझे रॉन्ग आउटपुट मिलेगा ड्यू टू ऑन सिंक्रोनाइज्ड एक्सेस। नंबर टू प्रॉब्लम क्या है? डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी। जिस वे से मुझे डेटा की रिक्वायरमेंट चाहिए था वो वे से मुझे डेटा नहीं मिल पा रहा है, डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी हो रहा है। नंबर थ्री, ऑन प्रेडिक्टेबल बिहेवियर। ये जो प्रॉब्लम्स मुझे आ रहा है, अगर ये मेरा एप्लीकेशंस या मेरी प्रोग्राम पे दिख रहा है, दैट मीन्स कि मेरा जो प्रोग्राम का जो आउटपुट है, जो रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं यूज़ करूँगा सिंक्रोनाइजेशन को, राइट। सो बेनिफिट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इन जावा। तो बेनिफिट्स क्या है सिंक्रोनाइजेशन का? डेफिनेटली जो प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रहा था वो प्रॉब्लम मुझे नहीं मिलेगा, जो डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी हो रहा था वो नहीं होगा, अवॉइड डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी। नंबर टू, थ्रेड सेफ्टी।
Number 3, control access, right? Provides a rule that only one thread can enter a critical sections like a lock. Number 3, improve reliability. मैं अपनी प्रोग्राम के ऊपर भरोसा कर पाऊंगा कि जो मुझे आउटपुट चाहिए था वो मुझे आउटपुट मिलेगा, राइट? प्रोग्राम्स बिहेव प्रेडिक्टिवली विदाउट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट. यूजफुल इन मल्टी थ्रेडिंग, एसेंशियल व्हेन मल्टीपल थ्रेड्स आर रीडिंग एंड राइटिंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट्स. तो इसकी वजह से हम सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करते हैं जावा में. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इन जावा. जावा में कितने टाइप का सिंक्रोनाइजेशन है. हम बेसिक लेवल पे आज हम 3 सिंक्रोनाइजेशन को देखेंगे. तो नंबर 1, सिंक्रोनाइज्ड मेथड. नंबर 2, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक. नंबर 3, स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशंस, राइट? सो पहले मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूँ जहाँ पे मैं सिंक्रोनाइजेशन का अगर इस्तेमाल नहीं करता हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या दिखता है. तो चलिए कोड एडिटर पे. ये कोड एडिटर है. यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि मेरे पास जो थ्रेड है, यहाँ पे 2 थ्रेड है, T1 एंड T2. उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब रोल है 1 से लेके 5 तक प्रिंट करना. मतलब इंडिविजुअल T1 1 से लेके 5 तक प्रिंट करेगा एंड T2 1 से लेके 5 तक प्रिंट करेगा. ये जो प्रॉब्लम है मैं लास्ट क्लास में जब मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट समझा रहा था वहाँ पे ये कोडिंग का जो स्ट्रक्चर है मैं कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया हूँ. तो आप प्रीवियस वीडियो पे जाके डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ पे जाके आप मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट को देखिए कि ये कोडिंग स्ट्रक्चर कैसे काम करता है. आज हम डिस्कस करेंगे ओनली यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन का क्या जॉब रोल है. यहाँ पे जो मेथड है, राइट, प्रिंटेबल मेथड है, उसके अंदर जो मेरा लॉजिक्स है वो लॉजिक ये बताता है कि 1 से लेके 5 तक मुझे प्रिंट करना है. मैं जब थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ T1 एंड T2, मैं क्या कर रहा हूँ उनको स्टार्ट कर दे रहा हूँ. स्टार्ट करने की बाद ये जो प्रिंटेबल मेथड है ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा. तो आउटपुट क्या मिलेगा देखते हैं. यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है. आप एक बार आउटपुट का सीक्वेंस को देख लीजिए. आउटपुट कैसे मिल रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5. ये क्या एक सही सीक्वेंस है? नहीं, ये एक सही सीक्वेंस नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये आउटपुट का सीक्वेंस जो है इनकॉन्सिस्टेंसी है. तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनाइजेशंस. तो पहले जो टाइप का सिंक्रोनाइजेशन है उसका नाम है सिंक्रोनाइज्ड मेथड. तो सिंक्रोनाइज्ड मेथड क्या बताता है? A synchronized method means the entire method is locked, so only one thread can access at a time. यहाँ पे entire जो मेथड है वो लॉक हो जाएगा, ओनली वन थ्रेड जो है रिसोर्स को एक्सेस कर पाएगा. If one thread is executing the method, the other thread must wait until the lock is released. अगर T1 1 से लेके 5 तक प्रिंट कर रहा है तो थ्रेड 2 जो है वो वेट करेगा जब तक थ्रेड 1 1 से लेके 5 तक प्रिंट ना कर दे, राइट? तो उसका प्रोग्राम हम देख लेते हैं कि अगर हम सिंक्रोनाइज मेथड यूज़ करते हैं तो वो प्रोग्राम का आउटपुट कैसे होता है. तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे जो मेथड मेरे पास था प्रिंट पेजेस, उस मेथड पे हम क्या किए, सिंक्रोनाइज्ड लगा दिए. दैट मीन्स कि ये मेथड को मैं क्या कर रहा हूँ, सिंक्रोनाइज्ड कर रहा हूँ. प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेम है बट मैं मेथड को सिंक्रोनाइज्ड कर रहा हूँ. तो आउटपुट देखते हैं. देखिए यहाँ पे डेटा का कंसिस्टेंसी देखिए और उनका सीक्वेंस देखिए. यहाँ पे 1 से लेके थ्रेड 1 यूज़र 1 क्या किया, 1 से लेके 5 तक प्रिंट किया, राइट? उसके बाद उसका जॉब जब ख़त्म हो गया, थ्रेड 2 मतलब यूज़र 2 क्या किया, 1 से लेके 5 तक प्रिंट किया. दैट मीन्स कि यहाँ पे जिस सीक्वेंस में हमको आउटपुट चाहिए था हमको उस सीक्वेंस का आउटपुट मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनाइज्ड मेथड. नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट
सिंक्रोनाइजेशन के टाइप की तरफ, उसका नाम है सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। तो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक क्या करता है, लॉक इज अप्लाइड ओनली टू ए पार्ट ऑफ द मेथड दैट नीड्स थ्रेड सेफ्टी। ये वही पार्ट को सिंक्रोनाइज्ड करता है, यानी कि लॉक करता है, जिसको थ्रेड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट होता है। तो चलिए उसका एक प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेम है, बस यहाँ पे हम मॉडिफाई कर रहे हैं नेम को, राइट। सो यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट है, जिसको मुझे थ्रेड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है, थ्रेड सेफ की रिक्वायरमेंट है, मैं उसी ब्लॉक को सिंक्रोनाइज्ड कर रहा हूँ, यानी कि लॉक कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आउटपुट। आउटपुट शुड बी सेम, रीडिंग पेज 1 2 3 4 5, रीडिंग पेज 1 2 3 4 5, राइट। सो ये है सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक का काम। नेक्स्ट सिंक्रोनाइजेशंस मेरे पास है स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशंस। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। When we use static synchronized method, the lock is applied at the class level, not the object level. This means if multiple objects of the class are created, only one thread at a time can access any static synchronized method. Lock is associated with the class, not with the individual object. यहाँ पे लॉक जो है वो एसोसिएटेड किसी के साथ है, क्लास के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं है। तो उसका एक प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यहाँ पे सेम है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक सिंक्रोनाइज वॉइड रीड पेज, यहाँ पे है हमारे पास है स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशंस, राइट। सो ये स्टैटिक सिंक्रोनाइज कैसे काम करता है, मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। आउटपुट शुड बी सेम, बट यहाँ पे हम क्या चेंज कर रहे हैं, जो सिंक्रोनाइजेशन का टाइप्स को हम चेंज कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेम है, और जिस आउटपुट सीक्वेंस का रिक्वायरमेंट है वो आउटपुट का सीक्वेंस सेम है। यहाँ पे क्या हुआ, यूज़र 1 ने रीडिंग पेज 1 से लेके 5 तक कंप्लीट किया। उसके बाद जब कंप्लीट हो गया यूज़र 1 का, यूज़र 2 को रिसोर्स मिला, उसने क्या किया, 1 से लेके 5 तक प्रिंट किया, राइट। सो आज की क्लास पे हमने क्या सीखा, हमने सिंक्रोनाइज क्या है, सिंक्रोनाइजेशंस क्या है, हमने वो सीखा, और साथ में हमने टाइप्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन को भी देखा, और साथ में रियल लाइफ जो एग्जाम्पल से समझे कि अगर सिंक्रोनाइजेशंस नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, अगर सिंक्रोनाइजेशंस होगा तो क्या प्रॉब्लम्स मेरा सॉल्व होगा, राइट। अगर आज का क्लास आपके लिए यूज़फुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट से, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे क्लास में।